होगा ना, जब आप नीचे बैठे हैं, आप अनजान लोगों के साथ बैठे हैं, जिनके आसपास कई आप जानते नहीं हैं उन्हें, फिर भी आप अपनी भक्ति में मग्न हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका अहंकार नहीं है। दूसरा, आलस्य। अब कथा सुनते हैं, चलो कीर्तनों में तो कीर्तन चलता जाता है, एक थोड़ा जोश बना रहता है, पर कथा में तो बातें हैं, कई बार ज्ञान की बात है। अब इतनी देर से इंसान बैठे बैठे सुन रहा है शांत, एक दो झपकी तो लगी जाती है। तो इसीलिए कथाओं में जब बीच बीच में भजन आते हैं तो आपको तालियां बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जोश आता है, वो अगले भजन तक जोश बना रहता है, तो वो जोश होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? आलस्य नहीं होगा। आलस्य नहीं होगा तो आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ, कहां से हो, क्या नाम है, अरे कथा सुनने आए हैं कि पंचायती करने आए हैं? जिंदगी भर तो बात ही करते रहते हैं। पता चला जिस दिन ऊपर जाएंगे ना, भगवान कहेंगे क्या किया, तो हम कहेंगे बातें, सिर्फ बातें ही की हमने जिंदगी भर। तो कम से कम कथा में तो बात ना करें। तो जब आप, अब ये कब होगा? जब आप खाली बैठे हैं, शांत बैठे हैं। अब आप हर थोड़ी देर में ताली बजा रहे हैं तो वो भी आपको जल्दी से परेशान नहीं करेगा, वो किसी और को ढूंढेगा। क्योंकि जब आप कथा में आते हैं तो एक तरीके से भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक बात बताइए, यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मैंने अभी तक शायद ही, इक्के दुक्के छोड़ के बात अलग है, पर शायद ही किसी को फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा है। इतनी देर घर पर बैठ सकते हो, हर थोड़ी देर में। तो जब अब यहां आते हैं ना, किसी से बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि इस वक्त भगवान से मिलन होता है। तो इस वक्त जो ऐसे जीव जंतु आपको परेशान करे तो आपको मिलने नहीं देते, तो ये ताली आपको उन जीव जंतुओं से बचाती है। इसलिए जब भी कथा या कीर्तन में आओ तो अगली बार किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, आप खुद इतनी तालियां बजाएं। हाँ, ये पूरी कथा में चलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं अभी बस करके थक गए। तो पहली ताली भोले बाबा ने बजाई तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पे थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि अमर कथा है, सबको नहीं सुना सकते। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में यानी नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, भोले बाबा ने कहा फिर भी आप एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बार बार कहते रहिएगा स्वामी, स्वामी, स्वामी। क्योंकि क्या पता मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं, मग्न हो जाऊं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आपकी आवाज आती रहेगी, तब तक मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे। जैसे व्रत इत्यादि में भी होता है ना, महिलाओं को ज्यादा पता होगा इसमें, कि जो व्रत रखते हैं कई भगवान के, तो कहानियां सुनते हैं, तो उन कहानियों में जो कहानी सुन रहा होता है वो बार बार हुंकारा भरता है,
यहीं से शुरुआत हुई है कि सामने वाला सो न जाए। तो माता ने कहा ठीक है। जैसे ही महादेव जी ने कथा आरंभ की, उस कल्पतरु वृक्ष पे एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, यानी तोते का बच्चा। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है शांति से। थोड़ी देर महादेव जी ने कथा करी, फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो नेत्र बंद कर कर पूरी कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई भी शब्द बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराता है। होता है कि नहीं? जिनको कभी उन्होंने तोता पाला होगा तो पता होगा कि आप उनसे कोई शब्द बार बार कहो तो वो भी दोहराएगा। तो यहां पर माता तो सो गई, अब वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब भोले बाबा ऐसे लीन है भक्ति में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जा रहा है, उनको उससे ही मतलब है। उन्होंने पूरी कथा सुना दी। अंत में किसी बात से उन्होंने आंख खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। उन्होंने उठाया, माता कहती अरे मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है तो वो शुभ बालक बैठा है। अब देखिए इसमें गलती दोनों की नहीं है। भोले बाबा को क्या पता कि जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी तब तक वो अंडे में था। तो जब त्रिशूल ने परिक्रमा की तो कोई जीवित उस वक्त नहीं था। और भोले बाबा को लग रहा है कि ये पता नहीं कौन है जिसने छुपकर मेरी कथा चोरी से सुन ली। उनको आ रहा है क्रोध। तो अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा है और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी कि इसको तो मैं मार कर रहूंगी, इसने चोरी करी मेरे घर में। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। कौन करे? महादेव जी से कौन दुश्मनी